पटाखा बाजार को लेकर हमेशा ही विवाद रहता है। इस बार भी शहर के बीचों बीच रामलीला मैदान में पटाखा बाजार पर रोक लगाने के बाद शुक्रवार की शाम तक शहर के 4 जगहों पर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति मिल गई थी, जहां शनिवार से पटाखों के स्टॉल भी लगने लगे हैं। पहले दिन दोपहर तक मैदान खाली ही नजर आया और केवल 2-4 स्टॉल ही लग पाए थे। बाकी स्टॉल लगाने का कार्य जोर शोर से चलता नजर आया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि रामलीला मैदान साफ हो गया है। अब एमबी ग्राउंड, ऊंचा पुल स्थित रामलीला मैदान, कटघरिया हाट बाजार और शीश महल स्थित रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जहां भी मानकों का पालन हो सकता है और सीएफओ की रिपोर्ट सकारात्मक रहती है तो वहां पर बाजार लगाया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन की अनुमति के बाद पटाखा व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब दीपावली के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। इधर हल्द्वानी रामलीला मैदान में पटाखा बाजार सजाने के लिए तैयार टीन शेड उखाड़ लिए गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में हर बार रामलीला मैदान में ही पटाखों की दुकानें सजती थी। इस बार भी प्रशासन ने यहां दुकानें आवंटित कर दी थी। व्यापारी यहां दुकानें लगा ही रहे थे कि हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगा दी। इसके पीछे दलील दी गई कि रामलीला मैदान के चारों ओर घनी आबादी बसी है। ऐसे में यहां पटाखे बेचने और कोई हादसा होने पर परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर प्रशासन ने गुरुवार को ही एमबी इंटर कॉलेज मैदान में दुकानें लगाने की अनुमति दी थी। शुक्रवार को यह संख्या और बढ़कर 4 तक पहुंच गई। साथ ही प्रशासन ने 3 और जगहों पर दुकानें लगाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब हल्द्वानी में 4 जगहों पर पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। मुझे यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ज़्यादातर यहाँ पर अनार और चक्री और रॉकेट, फुलझड़ी, ये सब चीज़ें ली हैं। यहाँ दुकानों में हमको लगाने के लिए संस्था की तरफ से मिला ज़मीन हमको, और उसके बाद लाइसेंस इशू कर रही है सिटी मजिस्ट्रेट, और हमको 30 दुकानों की आज्ञा दी है। 30 में हमारे पास आई हैं कुल 25 दुकानें, और इसमें ये नॉन्स जो बताए हैं इन लोगों ने कि ऐसा है वैसा है, वो नॉन्स हमने किए। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब इसकी दुकान का मुंह उधर को मोड़िए, तो कैसे हो जाएगा, पहले बताना चाहिए था। अगर ये बात थी तो हम भलाई 150 फुट की गज की दूरी रखते, तो एक दूसरे को वो नहीं होता। अब दूसरी जगह से हमारा फासला जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा है। तीसरी बात ये है कि हमको ये बताया जाए कि क्या है। अब रात मेरे पास आए कोतवाल साहब और ये कहने लगे कि साहब ये ऐसा है वैसा है, वो कई तरीके की बात कर रहे थे। कहने के उचित नहीं है मेरा, तो ये चीज़ें हैं। बाकी परेशानी कभी कोई आ जा रहा। मैंने कहा सर कि ये 2 दिन का मेला, ये कब तक हम लोग करेंगे? आप इस तरीके से परेशान करेंगे, दुकानदार कहाँ से क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? ठेका हुआ है आपका इसका? किसका बताइए? इसका ठेका कितने का हुआ? ये तो नॉर्मल है सर। प्रशासन हमें फुल कोऑपरेट कर रहा है, हर तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। जैसे हाई कोर्ट के आदेश आए थे, पहले हमें प्रशासन ने 30 दुकानों की परमिशन रामलीला ग्राउंड में दी थी। हमने दुकानें रामलीला ग्राउंड में लगाई थी। रामलीला ग्राउंड में हमने दुकान पूरी ठोक ठाक के बिल्कुल रेडी कर दी थी। फिर हाई कोर्ट में हमारे जो यहाँ के टेंडर जिन्होंने लिया था, जिन्होंने ठेका लिया था, पप्पू पंडित जी ने, वो हाई कोर्ट गए थे दोबारा से। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि जो है कोर्ट का जो आदेश है वो माना जाएगा, और उन्हें उनके आदेश के अनुसार ये मिला, हमें ये बताया गया कि एमबीपीजी में ही पूरा दिवाली मेला लगेगा। प्रशासन ने जल्द से जल्द यहाँ पे मेला ठुकवाने की पूरा सहयोग करा है। 2-3 साल से कोरोना, इस बार की दिवाली जैसे रामलीला ग्राउंड में लगता था दिवाली मेला, वहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम ये मान के चलिए कम से कम 30 से 40% का फ़र्क रहेगा। जो हमारा रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर पहले 50 से 55 दुकानें जो है लगती थी पटाखे की, तो इस बार उनकी संख्या घटाकर आधा करते हुए 30 दुकानों की अनुमति दी गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर हुई, और उसके बाद जो वहाँ से एफएसओ की रिपोर्ट थी, जो सीएफओ की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने उसको मानक को ये कहा कि आबादी क्षेत्र में है। तो माननीय न्यायालय के जो आदेश के क्रम में और जो सीएफओ की रिपोर्ट थी उसके आधार पर वो स्थान हटाते हुए एमबी इंटर कॉलेज में पटाखों के लिए स्थान को चुना गया है, और वहाँ पर ही अनुमति दी जा रही है पटाखे लगाने की।
दुकानों में भीड़ वाली जगह की जा रही है। देखिए जितनी भी हमारी अभी पीस कमेटी की बैठक जो थाने में, कोतवाली में सभी जगह हुई है, वहाँ सभी व्यापारियों से ये आग्रह किया गया कि बिना लाइसेंस के और बिना मानकों के, जो भी मानक हमारे यहाँ से तय हुए हैं, जो एफएसओ ने तय किए हैं, बिना फायर की एनओसी के, बिना पुलिस की एनओसी के, और अगर लाइसेंस निर्गत नहीं है, अवैध रूप से कहीं भी पटाखे की दुकान संचालित पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी अपील भी सभी से है कि मानकों के अंतर्गत जो है लाइसेंस प्राप्त करें और उसके बाद ही अपनी दुकानों को स्थापित करें। कितनी जगह चिन्हित मेन शहर में हमारा एमबी इंटर कॉलेज हो गया, ऊंचा पुल हो गया, कटघरिया का जो हाट बाजार है वो हो गया, और शीश महल, इन स्थानों को चुना गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर अगर जो फायर के अधिकारी हैं उनकी कोई रिपोर्ट आती है, अगर किसी स्थान को उपयुक्त तो बताएंगे, तो उसके अलावा कहीं अन्य किसी भी स्थान पर लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा जो अस्थायी रूप से निर्गत किया जाता है।